हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं को लेकर या उत्तराखंड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं को लेकर जो नए अभ्यर्थी हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए 10th और 12th में जो बच्चे गए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है कि इस बार से जो है उत्तराखंड बोर्ड के लिए परीक्षार्थियों के उत्तराखंड में भी हर साल 2 बार होंगी बोर्ड परीक्षा। तो स्टूडेंट्स, ये अपडेट है। तो उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कक्षाओं में भविष्य में हर साल दो दो बोर्ड परीक्षाएं हो सकती हैं। सीबीएसई के हर साल 2 बोर्ड परीक्षाएं के फॉर्मूले को उत्तराखंड भी मुफीद मान रहा है, यानी कि उत्तराखंड सरकार भी इसको पॉजिटिव मान रही है और यही सब कुछ लागू करने की लगभग लगभग तैयारी कर रही है। शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा सचिव को इसका अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मालूम हो कि सीबीएसई ने कोरोना संकट को देखते हुए बोर्ड परीक्षाओं में कुछ बदलाव का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रत्येक शैक्षिक सत्र को 2 भागों में बांटा जाएगा, जिसमें 50-50% सिलेबस होगा। इसी आधार पर साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होंगी। पहले 50% सिलेबस की परीक्षा नवंबर-दिसंबर में होंगी और जबकि दूसरे 50% सिलेबस होगा उसका के आधार पर मार्च-अप्रैल में परीक्षा कराई जाएगी। तो हाल ही में जब शिक्षा मंत्री ने समीक्षा बैठक ली थी अपने सचिवों की, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की, तो उसमें उन्होंने शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम से इसका प्रस्ताव दिया था। और मालूम हो कि राज्य में 190 स्कूलों को सरकार ने अटल उत्कृष्ट स्कूल के रूप में विकसित किया है। ये अलग न्यूज़ है, लेकिन आप स्टूडेंट्स जो 10th और 12th में अभी प्रवेश कर चुके हैं, जो बच्चे 10 और 12वीं के पेपर अब नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए है कि इस सेशन में आपको बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि कोरोना संकट से कैसे निजात पाना है इसके लिए सरकार अब तैयारी कर चुकी है। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि नेक्स्ट ईयर भी हमें बिना एग्ज़ाम दिए हमें सफलता मिल जाएगी या बिना एग्ज़ाम दिए हम पास हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि अधिकांश तो आपने देखा होगा कोरोना जो फैल रहा है वो फरवरी मार्च के बाद मूव कर रहा है और अगस्त सितंबर के टाइम पर कम हो जा रहा है। तो सरकार ने इसके लिए क्या डिसीजन ले लिया, उन्होंने नवंबर दिसंबर में पेपर कराने का निर्णय ले लिया है और वो पेपर जो है बोर्ड परीक्षा के नाम से ही जाना जाएगा। तो आपका ठीक आधे सिलेबस का पेपर नवंबर दिसंबर में हो जाएगा और उसके बाद ठीक आधे सिलेबस का आपका मार्च अप्रैल में होगा। तो अगर मार्च अप्रैल में परिस्थितियाँ अच्छी नहीं रही तो वो पेपर नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने नवंबर दिसंबर के जो नंबर होंगे उनको मानक मानते हुए बच्चों का रिजल्ट तैयार करने का निर्णय ले लिया है। तो अब आप सोच सकते हैं कि आपके लिए अभी की पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे आप तक ये सारे इसी प्रकार के एजुकेशनल जो आपके उत्तराखंड बोर्ड से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ हो वो आप तक तुरंत पहुंच सकें और सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड जानकारी भी आपके पास पहुंच सकें। तो यही डिसीजन है। सीबीएसई बोर्ड ने भी निर्णय ले लिया है कि साल में परीक्षाएं 2 बार होंगी और जिनको अभी तक अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये अर्धवार्षिक शब्द यहाँ से हटा दिया जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा बोर्ड परीक्षा 1। बोर्ड परीक्षा 1 और बोर्ड परीक्षा 2 के नाम से ये जाने जाएंगे। तो जो अगर बोर्ड परीक्षा 2 नहीं हो पाएगी, कोरोना महामारी अगर फिर से मार्च अप्रैल में डेवलप हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में हमें जो है बोर्ड परीक्षा जो है नवंबर दिसंबर की जो बोर्ड परीक्षा 1 होगी उसके आधार पर जो है आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो ये सभी बच्चों के लिए वैसे तो अच्छी खबर है, क्योंकि जो पहला नवंबर दिसंबर वाला पेपर होगा वो 50% सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। यानी कि आपके अगर किसी विषय में 20 चैप्टर हैं तो उनमें से 10 ही चैप्टर से ये नवंबर दिसंबर वाले पेपर में आएगा। तो आपकी तैयारी करने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और जो बाद के मार्च अप्रैल में जो पेपर होंगे वो पेपर में आपका बाद के 10 चैप्टरों से आएगा। अगर किसी बुक में आपके माना एक सब्जेक्ट में माना आपके हिंदी में 10 चैप्टर हैं, टोटल 10 पार्ट हैं, तो 10 में से 5 पार्ट का आपका नवंबर दिसंबर वाले पेपर में आएगा और 5 पार्ट आपका मार्च अप्रैल वाले पेपर में आएगा। तो इससे बच्चे को फ़ायदा होने वाला है, मतलब ऐसा नुकसान नहीं है, बच्चे को बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इससे
आप बच्चों के ऊपर जो है पढ़ाई का बर्डन कम हो रहा है। तो फ़ायदा तो है ही, और साथ ही साथ सरकार के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि मार्च अप्रैल में अगर फिर से कोरोना डेवलप हुआ तो नवंबर दिसंबर के अकॉर्डिंग रिजल्ट बन जाएगा। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है बच्चों ये तैयारी करने का। इस समय को आप मोमेंट को मिस ना करें, अपनी तैयारी करते रहें, और नवंबर दिसंबर वाले पेपरों में आपने अपनी परफॉर्मेंस पूरी दिखानी है, जिससे आप जो है आने वाले 2022 वाले रिजल्ट में आपका स्कोर बहुत अच्छा प्राप्त हो सके। ठीक है, तो अब इस भ्रम में मत रहिएगा, कोई भी स्टूडेंट्स इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें कि हमारी जो है परीक्षाएं इस साल की तरह हमारी परीक्षाएं भी नहीं होंगी और हम भी पास हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। तो 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होने से, देखिए ये मानते हैं शिक्षा मंत्री, कहते हैं कि 2 बार परीक्षा होने से छात्रों और बेहतर मूल्यांकन हो सकेगा छात्रों का, और आधे आधे सिलेबस पर परीक्षा से छात्रों पर अनावश्यक बोझ से भी निजात मिल सकेगी। तो ये इसके लिए उन्होंने जो है सीबीएसई के प्रस्ताव का अध्ययन का निर्देश दे दिया है अपने शिक्षा सचिव को, और उसके आधार पर ये नया नियम लागू कर देंगे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने कर दिया है तो उत्तराखंड बोर्ड भी पूरा उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अभी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, और तो सभी स्टूडेंट्स को आगामी आपके परीक्षाओं के लिए और आपकी स्टडी के लिए ऑल द बेस्ट। अपनी ऑनलाइन क्लास में से जुड़े रहिए, आप जिस भी विद्यालय में पढ़ते हैं तो अपने अध्यापकों से कंटिन्यू जुड़े रहिए, जो भी काम वर्क मिलता है उस वर्क को पूरा कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यही सारे अपडेट थी जो आप तक पहुंचानी थी, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए अपना। तो सभी स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट।